तो यहाँ पे साइमन सेज की एक नई वीडियो आई है। सो इंडियाज गॉट लेटेंट पे वीडियो डाली है। लेट्स सी भाई। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। दे आर एज गुड एज आतंकवादी। कोई मुझसे पूछता भाई कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने कहा पकड़ के मारना चाहिए सब। ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और ये शक्तिमान है भाई, पूरा रेपुटेशन खराब कर दी। मैं तो कहता हूँ अब मूवी ना आए तो ही बढ़िया है। पहले कम से कम आती तो देखते तो सही भाई, अब तो पूरी रेपुटेशन ही खराब कर दी। सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करें। ये आने वाली जनरेशन की हमें फिक्र करनी चाहिए। In the name of content creation, perverted, vulgar, dirty comments, dirty videos, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ। इनको बॉयकॉट करना ही सबसे बड़ा तरीका। बॉयकॉट देम और अपने बच्चों को इन लोगों से बचाइए। ये देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। तेरे जैसा घटिया आदमी और तेरे जैसा नीच आदमी कोई नहीं होगा। रणवीर इलाहाबादिया। अरे भाई ये क्या चल रहा है? What? I had a very intense nightmare maybe a month ago where it was feeling like real. कभी-कभी ऐसे dreams दिख जाते हैं। उस nightmare में I was told that I'm going to be given a death sentence. Oh shit भाई, classic goggles. भाई it's good to see Simon Says back. Hello everybody, welcome to Simon Says. Would you rather? Just kidding, you don't have a choice. अब से जो गवर्नमेंट चाहती है वही देखना पड़ेगा। Today in this video I am going to release my statement on this controversy. Now I know मैं इस टॉपिक पर थोड़ा लेट हूँ, but I was doing my research. और आज इस वीडियो में मैं इस कंट्रोवर्सी के सबसे बड़े क्रिमिनल को पकड़ने वाला हूँ। क्या बात है? डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर अलाहाबादिया ने पूरे देश को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। वुड यू रादर? फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये रणवीर इतना गिर सकता है। अबे गिरा भी था। एक्चुअली इसका डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब अक्षय कुमार ने इसको खुलने बोला। पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है। हाँ तो खुल के करना। ओके। हाँ जितना खुल सकता है। इसके बाद ये इतना खुल गया कि इसका पॉडकास्ट बंद हो गया। मजाक तो नहीं उड़ा रहा तू आम का? आप मेरे फेवरेट है, फेवरेट। प्लीज सर, आप मेरे फेवरेट हैं। कहीं बंद ना हो जाए पॉडकास्ट बेटे। मैं तो कहता हूँ कि ये सब नो फैप का नतीजा है। ये शो के पहले थोड़ा निकाल के आता तो सारी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन स्टेज पे नहीं निकलती। हाउ लॉन्ग इज योर डिक? क्या? नो फैप की वजह से नाइटफॉल होता है सुना था। डाउनफॉल पहली बार देख रहा हूँ। इसको मेडिटेशन से ज्यादा पोस्ट नट क्लैरिटी की जरूरत है। 2 crore in cash, you'd suck my dick. क्या फायदा नो फैप करने का? एंड में तो पूरे देश को हिलाया। आई अंडरस्टैंड कि रणवीर को उंगली डालना पसंद है, मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ बेटे सही जगह पे डाला कर लेके। लेकिन उंगली टेढ़ी करके घी निकालना होता है, ये घू निकालता है। ज्यादा डर आपको क्रिकेट फील्ड पे महसूस हुआ या डॉक्टर के क्लिनिक में? डॉक्टर क्लिनिक में। कीमो कैसा था? मुश्किल था। क्या फील होता है? पर उल्टी आती है। उल्टी आती है। You can eat one meal in the day and that comes out also in the morning. You throw up. पीछे से कि आगे से? जेन्युइन सवाल है। What the hell भाई? अरे क्यों हंस रहे हो यार? मुंह से। ओके। तेरे प्रश्न अच्छे हैं। It's innovative. It's new. Your questions are very deep, man. Very deep. Very different. I think you all should kiss. जैसी तू बातें कर रहा तेरे को कोई लटका ना दे, मेरे को ये डर लग रहा है। नहीं, it's chill. But you know what? All jokes aside, मुझे तो लगता है कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, ये इनकी कॉन्स्पिरेसी थी। ये सब कुछ प्लान्ड था एंड आई हैव प्रूफ। बस कुछ ही महीनों पहले रणवीर ने अपने पॉडकास्ट पर ये बोला। At some point, I think ये so-called offensive humor लौटेगा. And then boys like us will be happy. लौटना भी चाहिए यार। लौटना भी चाहिए। Right? We All over will the for world. sure. In fact, अमेरिका में लोग ज्यादा ऑफेंड होते हैं। यहाँ थोड़े बहुत हम फिर भी चिल्ड हैं। ये रणवीर को अगला लक्ष्य बनना था। अब इंडिया को हम और ज्यादा नॉर्मी नहीं रहने देंगे। ये टट्टी वाला दिमाग अब बदलना पड़ेगा और इंडिया को भी अब डैंक बनना पड़ेगा। लेकिन उस चक्कर में इसने IGL को अगला AI भी बना दिया। इंडियाज गॉट लेटेंट देखते हो? अब तो नहीं देख पाएंगे। वहां बहुत ऑफेंसिव ह्यूमर डाला है। करा ले गाड़ में उंगली। मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ लोगों को शाउट आउट देना चाहूंगा। इन सब ने हमारे क्लाउट हमारे कल्चर के लिए आवाज उठाई। हिंदुस्तानी भाऊ एज ऑलवेज हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए। ये है रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना। इनका वो कौन सा इंडियाज गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडी शो आता है। भाऊ टैलेंट नहीं, लेटेंट। ठीक ये भाई हर जगह मुंह मार, I mean, लड़ने आना चाहिए। बोलने आ जाता है। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी।
ये मैसेज दे रहे हो उनको, बच्चों को? ये संस्कार है तुम्हारे? यूथ को ये मैसेज दे रहे हो आप लोग? 100 चूहे खाके बिल्ली गू को हग को नहीं हज को चली। अपने माँ बाप के साथ छी, बोलने को शर्म आता है रे। मेरे को भी। तेरी माँ का भोला तेरी माँ को फटक कर से इधर ही देगा, टाप कर से। छोड़ो रे, उसकी बहन की मारने वाले मर गए, इसकी माँ का भोला इसकी। ये संस्कार है तुम्हारे? बहुत बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे, विकास सिंह ने भी वीडियो बनाया। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही। इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। क्या नाम, बी पराग ने वीडियो बनाया। यस, हमारे देश के सबसे पारिवारिक चित्रपट एनिमल के सिंगर बी पराग। कैसी पैथेटिक। एक मिनट पारिवारिक चित्रपट। ओके अगर ये AI नहीं है, देन भाई मैंने कौन सी एनिमल देखी है? भाई लेट्स मूव ऑन। ओके ये मैंने नोटिस नहीं करा, होता है एनिमल नहीं, ये एनल है। जिस हिसाब से ये कर रहे हैं उसके बाद यही होने वाला है। एनिमल के सिंगर बी पराग। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। अच्छा भाई सुनो, एडवर्टाइज को मैं वैसे भी कट कर दूंगा, ठीक है? इसको उड़ा देंगे एडवर्टाइज को। लिख पाई शो। हाउ कैन वी फॉरगेट शक्तिमान हर चीज का बुरा मान जाते। क्या हो गया है हमारे देश को? क्या नाम है? आलू वालिया नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका। अलाहाबादिया। Yes, that's the... क्या नाम है? आलू वालिया नाम है। रणवीर आलू वाला और समय कांदे वाला और आशीष चिंचलानी ठेले वाला बेचारा बेफालतू का फंस गया। भाई आलू और टमाटर कोई और बेच रहा, वो बेचारा खाली ठेले वाला था। उसी के ठेले पे बिक रहे थे, तो उसकी वजह से पता नहीं क्या नाम है उसका। अलाहाबादिया। यस, दैट्स द स्पिरिट। ग्रिफ्टिंग करना कोई इनसे सीखे। उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोना है। कोई मुझसे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने कहा पकड़ के मारना चाहिए साहब। मैं अगर शक्तिमान होता तो मैं इसको पकड़ के अंतरिक्ष में फेंक देता। नहीं ऐसे मत करो यार, स्पेस में ऑलरेडी बहुत कचरा है। और अर्नब ने भी बिल्कुल सही बोला। And he has presented Hinduism in a way that he feels is sellable. He capitalizes on Hinduism and tries to sell it for his commercial interest. बिल्कुल सही बोला। How dare he do that? उसका कॉपीराइट सिर्फ इन टीवी न्यूज वालों के पास है। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और सबसे बड़ा सवाल आज ये है, ये सब कुछ होता है क्रिएटिविटी के नाम पर। क्या कॉमेडी के लिए अश्लीलता जरूरी है? क्या आप बिना अश्लील बात किए लोगों को नहीं हंसा सकते? मैं भी पूछ सकती हूँ, सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? The issue is... और फिर बाल की खाल निकालने सुनील बाल भी आ गए। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकते। दे आर एज गुड एज आतंकवादी। यस, इन आतंकवादियों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। देखो भाई, सीधी बात है, सेंस ऑफ ह्यूमर इज लाइक सिविक सेंस। वी डोंट हैव इट। मैं तो कहता हूँ कि इस देश में कॉमेडी को इलीगल कर दो। ये समय रैना ने अपने कनाडा के शो में क्या बोला देखा? मेरा समय खराब चल रहा है, माई टाइम इज बैड बट आई एम टाइम। समय योर टाइम इज बैड बट आई एम योर डैड। इसका कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है। इस कंट्रोवर्सी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सोशल मीडिया का कंटेंट रेगुलेट करने बोला है। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार को सोशल मीडिया पर फैल रहे आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए। वेल, आई हैव सम गुड न्यूज। एज यू नो, अंडररेटेड के साथ साथ आई एम आल्सो द मोस्ट संस्कारी यूट्यूबर ऑफ इंडिया। कैरी मिनाटी की वीडियो की वजह से गाइस इसको डांट पड़ गई। ये सब बोलते हैं ना कि जो फॉरेन के रोस्टर्स हैं वो गाली देते हैं, उनको देखो वो किस तरह से बोलते हैं। इंडिया यार, इसको तो ना मैं वैसे भी स्किप कर देता हूँ। नियॉन मैन की वीडियो में भी इसकी न्यूज होती है ना कवर, ये सौरव जोशी की मैं नहीं देखता भाई। क्या मानो, इसलिए इस काम के लिए मुझे चुना गया है। सरकार ने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है, मॉरल पुलिस फोर्स। एंड एज योर मॉरल पुलिस ऑफिसर, आज इस वीडियो में मैं इस कंट्रोवर्सी के सबसे बड़े क्रिमिनल को पकड़ूंगा। Yes, this is not a clickbait. He's literally the biggest criminal involved in this controversy. और उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आज हम उस क्राइम सीन पे जाएंगे जहां पे इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। ओके आउटडोर शूट भाई, इसके लिए वो लगता है, वो क्या कहते हैं भाई,
सोशल एंजाइटी डजंट एग्जिस्ट फॉर देम ना, लाइक व्हाट द हेल भाई। व्हाट भाई, भाई सच्ची में यार इतना कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को कि मैं समय समाप्त। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज साइमन सेज फ्रॉम द मॉरल पुलिस फोर्स और ये मेरे साथ ऑफिसर आदित्य है। तो अभी हम मुंबई के खार वेस्ट इलाके में हैं जहाँ पे अश्लील कॉमेडियंस हार्वेस्ट होते हैं। मेरे पीछे वही हैबिटेट स्टूडियो है जो इन आतंकवादियों का नेचुरल हैबिटेट है। ओके, What the hell is going on भाई? देश में अश्लीलता फैल रही है, हम उसके खिलाफ विरोध करेंगे। हम इस प्रिंटिंग इंजीनियर के स्टूडियो के सामने ये प्रिंटर फोड़ेंगे। Oh शीश। अरे भाई तो मतलब अगर हैबिटेट के सामने आए गए हो तो थोड़ा बहुत किसी को इन्वॉल्व भी कर लो। डैम, लाइटनिंग एल्बो दे मारी है भाई ने। Oh shit, 5 knuckle shuffle। India's got retards। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो नौजवान खड़े हैं। What's your name? मानव। मनन। You must have heard about the India's got latent controversy, right? तो आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी पर? मतलब जरूरत ही नहीं था इतना आउटरीच करने का। मीडिया को काम धंधा नहीं है, गवर्नमेंट को भी काम धंधा नहीं है, पुलिस को भी। ओके बस I feel although it's problematic, it's not the priority for most people. The government and regulatory authorities should focus on something more important. ओके, हो गया? हाँ, हो गया। मॉरल पुलिसिंग मेरा काम है, ठीक है? आई एम द मॉरल पुलिस ओवर हियर। आप इनको क्या डेट 23 मार्च को क्या कर रहे हैं आप? आप 7 सितंबर को क्या कर रहे हैं? आपको पुलिस स्टेशन जाना है स्टेटमेंट देने के लिए। ओके ओके, सी यू। ओके, तो आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी को लेके? I don't really have a opinion on this controversy. जो लोग ऐसी मुश्किल घड़ी में चुप बैठते हैं, they are also equally responsible for the moral degradation of this society. Okay? What's your name? Aditya Naik. And what is your opinion on this topic? I think the entire thing was very unnecessary. डैम भाई, Just a joke. मतलब पूरा लोगों के इंटरव्यू ले रहा भाई ओरिजिनल। मतलब अगर तुम लोग इस साइमन सेज के पुराने वीडियोस देखते होंगे तो तुम लोग को पता होगा भाई ये सब का Joke. Yeah. This is just a joke. Yeah. I think you are a joke. And you should not be allowed. What do you think about that? हाँ? इसका भी नाम लिख। What is your name? Anushri. नाम लिख। Anushri, what are you doing on 22nd March? Nothing. आपको पुलिस स्टेशन में जाना है अपना स्टेटमेंट देने के लिए। ओके, सी यू। ओके, so what is your opinion on this controversy and give me a good opinion. Okay, let's go. ये सारे इसी के बंदे हैं क्या? मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत अननेसेसरी था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बना ही है डार्क जोक्स ह्यूमर के लिए। तो गवर्नमेंट को बाकी सब चीज़ें पे भी फोकस करना चाहिए। इससे ज़्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि ये देख ही सकते हैं। No, so basically you are saying कि you agree with everything they say. No, that is what you are saying because you are supporting them. I can see that. Yes. So do you support seeing your parents have, you know what I'm saying? In a way, you do. What? Nah. See, this is the problem with this country. देखो भाई सुनो। उसके स्टेटमेंट पे कभी भी एग्री नहीं करना किसी के भी दबाव में आके, ठीक है? जो उसने स्टेटमेंट दी है कि वुड यू लाइक टू वॉच और जॉइन देम टू स्टॉप व्हाटएवर, नोप, डोंट एग्री भाई। ये हमारे कल्चर की सबसे बड़ी तौहीन है। बट हाँ, उसको इतना ड्रैग भी नहीं करना चाहिए जैसे उसने कुछ आतंकवादियों वाला काम ही कर दिया भाई। फांसी दे दो, वो दे दो, व्हाट द हेल भाई। तुम्हारे पेरेंट्स ने सेक्स किया होगा, हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया है, ठीक है? ओके, तुम्हारे पेरेंट्स ने किया होगा, तुम अपने घर पे रखो। ओके,
और ये कौन है? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये लगता है आशीष चंचलानी के फैन है। हाँ? बोलना नहीं है, वेरी गुड, लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। आप एक महिला होने के बावजूद इन अश्लील कॉमेडियंस के स्टूडियो के सामने खड़ी हो, आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? I mean, do you feel comfortable? Are you safe? Yeah, completely. आपको एंजाइटी फील नहीं हो रही? नहीं। वजाइना में सेंसेशन। तो अभी हम मुंबई के खार इलाके में हैं और यहाँ पे मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो इस देश का भविष्य है। बेटा, आपने जो ये अभी देखा होगा इंडियाज गॉट टैलेंट पे जो रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना ने जो अश्लील बातें की है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? बात करते रहना चाहिए उनको। बात करते रहना चाहिए। अरे बात की वजह से तो सारा बवंडर हुआ है भाई, उनको चुप रहना चाहिए तब जाकर। अगर चुप रहे होते तो ये सब नहीं होता, बात करते रहना चाहिए। व्हाट द हेल, अब क्या और कितना क्या बोलेंगे? अब क्या जॉइन वॉइन के साथ अभी और क्या कर सकते हैं भाई? चुप रहना चाहिए। बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स किधर है? उनको बुलाओ। हमारे देश के भविष्य पर ये असर हो रहा है इन अश्लील कॉमेडियंस का। तो हमारे साथ यहाँ इन बच्चों की मम्मी भी है। मम्मी जी प्लीज यहाँ पे आइए। आपके बच्चे देखो क्या बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है? इन अश्लील कॉमेडियंस के साथ क्या होना चाहिए? अरे बोलना रे। उसका क्या करना चाहिए? जो गरीब के साथ में बहुत आते कर रहे हैं उसको सजा मिलना चाहिए। बराबर, ये अश्लील कॉमेडियंस हमारे गरीबों के पेट से खाना छीन रहे लोग। तो बेटा, आपको क्या लगता है इन अश्लील कॉमेडियंस के साथ क्या होना चाहिए? इन बेचारों को पता भी नहीं है भाई, माइक लगा दिया अब बेचारे। भगवान, ये सारा हरामी कंटेंट के लिए कहीं भी चला जाता है। क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? उसको इनकाउंटर कर दो। इनका और लेट्स अज्यूम कि भाई बच्चे को बेचारे को पता नहीं है। साइमन ने जैसे फांसी के लिए बोला तो बच्चे को लगा किसी आतंकवादी की बात हो रही है। दैट्स व्हाई उसने कहा कि थोड़ा कूल बन रहता हो कि इनकाउंटर। अरे भाई, सलमान भाई वांटेड से आएंगे, जंप करके इनकाउंटर करेंगे। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? सो लेट्स अज्यूम दैट एंड बच्चे को माफ कर देते हैं भाई। ठीक है, अब रणवीर को तो किया नहीं, बच्चे को तो कर देते। यस भाई, लाइक द स्ट्रीम। कल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। खैर, हैबिटेट स्टूडियो के क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करके तो हमें कुछ मिला नहीं। ओह, बट इट्स ओके। हमारे सूत्रों के अनुसार इस कंट्रोवर्सी के सबसे बड़े गुनहगार का लोकेशन हमें मिल चुका है। ओके। मुंबई में हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे कल्चर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम जरूर रोकेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर जो कचरा फैल रहा है, आज हम उसे साफ करेंगे। भाई सोशल एंजाइटी की एमकेसी कर दी ना इसने। मतलब मैं तो भाई घूमने जाना हो तो भी इतना चौड़ में नहीं चल सकता। फ्रेम काफी बढ़िया लिया। ओह शीश, किसका घर हो सकता है ये? मतलब ये कहाँ पे आया? ये कौन हो सकता है भाई? देवे हेडफोन पहन के बैठा, दैट मीन्स कि भाई उनमें से तो कोई नहीं है। शीश, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस कंट्रोवर्सी के सबसे बड़े क्रिमिनल को पकड़ लिया है। मिथबैट है भाई ये। एक काम करो, कुर्सी लाई। ये मिथबैट है भाई, 110% मिथबैट है, क्योंकि ये उस एपिसोड में था। इसी की वजह से मैंने मेंबरशिप ली थी और इसी का एपिसोड मेरे को देखने को नहीं मिला। मिथबैट भाई, तुझे भी मैं कह रहा हूँ भाई, मिथबैट की वजह से हुआ है। मैंने अपने पैसे पहली बार खर्चे किसी यूट्यूबर की मेंबरशिप के लिए, जस्ट बिकॉज की मिथबैट वाला मेरे को लेटेंट वाला एपिसोड देखना था। एंड मिथबैट, तूने धोखा दिया रे मेरे को।
मेरे को गरीब का पैसा वापस दे दे भाई। भाई मैं कह रहा साइमन थोड़ा पेल पाल दियो जरा ना, गरीब के पैसे थोड़े वसूल दियो। मिचबेट है भाई 110 टका। डैम मैंने बोला था भाई इतना लंबा साला एक ही इंसान है। पहली बार थोड़ी फेस रिवील कर रहा है। He's a very big YouTuber, Mithpad, you know? Bro, Mithlesh, what are you 7.4 feet? What? doing here, भाई? Oh my God, this is so exciting. चेहरा नंबर 5। ये वो 5 चेहरे हैं जो उस मंच पर मौजूद थे जहां अश्लील, अभद्र और कलंकित करने वाला बयान दिया गया। तू ही था ना उस दिन वो शो में? मैं कोई भी शो में नहीं गया था साहब, मैं सच बोल। झूठ मत बोल। साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैं सर इसका पॉकेट से एविडेंस मिला है। ये क्या है? सब मुझे नहीं मालूम साहब ये क्या है। 10 बेंटेन साहब, बेंटेन। ये ऐसे नहीं मानेगा। ओके ये वाला काफी फनी लग रहा है। यहाँ लिखा है मैं सिर्फ दिखता बड़ा हूँ, मेरा छोटा है। How long is your dick? असली मिथपैट का छोटू तो यहाँ पे है। We know it's less than 6. साहब मैं ही था साहब, मैं ही था। उस दिन हैबिटेट में मैंने ही परफॉर्म किया था साहब, लेकिन साहब वो जो जोक्स थे वो मैंने नहीं लिखे थे साहब, मैंने नहीं लिखे थे वो साहब। वो मेरे जोक्स, स्लिप पॉइंट के जोक्स, थगेश के जोक्स, हम सबके जोक्स कोई और लिखता है साहब। और उस दिन जो रणवीर ने बोला था ना साहब, वो भी किसी और ने लिखा था साहब। किसने लिखा था? किसने लिखा था? किसने लिखा था? ये साहब ने मेरे जोक्स लिखे साहब। साइमन को तो पता नहीं है, साइमन स्लिप पॉइंट स्क्रिप्ट लिखता है भाई। साइमन बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो। ऐसे लोगों के लिए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी के बाद इन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। क्रेजी वीडियो भाई, क्रेजी वीडियो।